यदि पार्टी ऐसा राम टहल चौधरी को यदि टिकट देता है तो हम लोग पूरा विरोध करेंगे। विरोध इसलिए करेंगे कि संघर्षशील नेता बहुत हैं, राकेश किरण महतो है, यदि मूलवासी को ही देना चाहते हैं तो और भी है, लेकिन आप किसी को ढो के लाइएगा और हमको आदिवासी मूलवासी नौजवानों को वोट दीजिएगा तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। राम टहल चौधरी के संदर्भ में सीधा हम कहना चाहेंगे, मुझे याद है ये पेशा कानून का भी विरोध किए थे, तो आदिवासी जनता तय करेगी। अगर कोई भी पार्टी इनको टिकट देती है तो आदिवासी समुदाय इसके पक्ष में नहीं रहेगा, इसके खिलाफ जाएगा। राजनीति को इस चीज़ को गंदा कर दिया कि दल बदल में आया और तुरंत टिकट मिल गया। राजनीतिक बहुत बड़ी गंदी चीज़ में जा रही है और इसको सुधारना चाहिए। जोहार, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव का वक्त है, ऐसे में शाम के समय में लोग चुनाव की चर्चा किस तरह की कर रहे हैं, अपने उम्मीदवारों के बारे में क्या कुछ चर्चा कर रहे हैं, यही हम जानेंगे। हमारे साथ रांची शहर के कुछ युवा नेता हैं जो वोटर्स भी हैं, इनके मन में अपने उम्मीदवारों को लेकर किस तरह का सोच है यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ प्रेम शाही मुंडा जी हैं, आदिवासी नेता हैं और सजग सामाजिक नेता हैं और काम करते हैं लोगों के लिए। प्रेम शाही जी बताएंगे कि अभी चुनाव का माहौल है, ऐसे में लोकसभा चुनाव में किस तरह के उम्मीदवार की आप आकांक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं रांची का हो? देखिए, रांची लोकसभा क्षेत्र ये हार्ट ऑफ द झारखंड स्टेट है और झारखंड स्टेट की राजधानी में जो संघर्षशील व्यक्ति को ही टिकट मिलनी चाहिए, जो ज़मीन में कम से कम 5 साल 10 साल काम कर रहा हो और लोकल आदिवासी मूलवासी के मुद्दों पर प्रखर रहा हो। क्योंकि देखते हैं कि बहुत अभी मैं स्पष्टवादी हूँ, अभी कांग्रेस पार्टी में ही आ रहा है कि राम टहल चौधरी जी आ गए हैं, ऐसी बातें आ रही हैं। अब बताइए, हमको तो कभी उसको देखे नहीं हैं जनता के बीच कोई संघर्षशील। और यदि पार्टी ऐसा राम टहल चौधरी को यदि टिकट देता है तो हम लोग पूरा विरोध करेंगे। विरोध इसलिए करेंगे कि संघर्षशील नेता बहुत हैं, राकेश किरण महतो है, यदि मूलवासी को ही देना चाहते हैं तो और भी है, लेकिन आप किसी को ढो के लाइएगा और हमको आदिवासी मूलवासी नौजवानों को वोट दीजिएगा तो ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतंत्र का तकाजा है कि संघर्षशील व्यक्ति को दीजिए और आज की युवा को पसंद करता है, संघर्षशील को भी पसंद करता है, इसलिए ये हमारा विरोध रहेगा। और हम चाहते हैं कि झारखंड का जो राजधानी रांची में ऐसा संसद हो कि संसद में बोले तो लगता है कि हम लोग को भी लगेगा कि हाँ, संसद में बोल रहा है और नीतिगत फैसले लिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि राम टहल चौधरी जिनकी बात ये कर रहे हैं, पहले बीजेपी से रांची लोकसभा सीट जीते थे, लेकिन 2019 चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला। इस वजह से उन्होंने बगावती तेवर अपनाया और अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कुछ देर पहले ही वो ज्वाइन किए, हालांकि उनके उम्मीदवारी की घोषणा नहीं हुई है। बताएंगे कि आपका पसंदीदा नेता किस तरह का होना चाहिए? सीधे हम कहना चाहेंगे संदर्भ में, लोकसभा चुनाव है और जिस तरह से दल बदल का संस्कृति चल रही है, इसे जो संघर्षशील किसी भी पार्टी के संघर्षशील जो कार्यकर्ता है उसको मनोबल गिरता है और ये आया राम गया राम वाला जो स्थिति आज बनी है, ये सबसे इस देश का लोकतंत्र का दुखद तो ये स्थिति आ गया है। और हम इस संदर्भ में कहना चाहेंगे कि जो जिस पार्टी में लंबे समय से काम कर रहे हैं उनको ही मौका देना चाहिए। यानी आपका कहना भी उन्हीं की तरह है, जिस तरह से प्रेम शाही जी बोले कि अगर राम टहल चौधरी को अगर उम्मीदवारी की घोषणा की जाती है, टिकट मिलता है तो इसका जो फायदा है कहीं ना कहीं बीजेपी उम्मीदवार को मिल सकता है। हम इस संदर्भ में बहुत बात तो नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन हम ये झारखंड एक आदिवासी बहुल स्टेट है और कई मायने में देखा जाए तो इस राज्य के अंदर में कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा या विधानसभा चुनाव, आदिवासी सवाल को दरकिनार करके कोई चीज़ बंद किया जाता है या उस जनभावना का सम्मान नहीं किया जाता है तो उसका विरोध होगा। राम टहल चौधरी के संदर्भ में सीधा हम कहना चाहेंगे, मुझे याद है ये पेशा कानून का भी विरोध किए थे, तो आदिवासी जनता तय करेगी। अगर कोई भी पार्टी इनको टिकट देती है
तो आदिवासी समुदाय इसके पक्ष में नहीं रहेगा, इसके खिलाफ जाएगा। विरोध देख रहे हैं, उम्मीदवारों की उम्मीदवारी की घोषणा हुई नहीं है और इसका विरोध रांची में दिखने लगा है। आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस पार्टी जिस तरह से रामटल चौधरी की सदस्यता दी है और उम्मीद जताया जा रहा है कि वो रांची लोकसभा सीट के उम्मीदवार हो सकते हैं, कैसे इस फैसले को देखते हैं? अगर वो यहाँ के उम्मीदवार होते हैं तो क्या आपके पसंद के नेता हैं वो? देखिए, ऐसे तो ये किसी कांग्रेस पार्टी का जो है अपना अंदरूनी मामला है ये, लेकिन मेरे ख्याल से जो है कोई भी आदमी जो कि नया कोई पार्टी में आया है उनको टिकट ना दे करके जो पहले से जो उस पार्टी के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनको टिकट देना ज़्यादा अच्छा होगा। क्या आपको लगता है कि अगर कोई भी पार्टी, चाहे तो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, किसी को भी टिकट देने से पहले जनता की राय भी ले, राय शुमारी करे, लोग क्या चाहते हैं ये भी जाने? हाँ, पार्टी चाहे तो ऐसा कर सकती है, लेकिन अंततः टिकट तो उनको अपना पार्टी कार्यकर्ता को ही देना होगा। कोई आम आदमी को तो टिकट मिलता नहीं है। बिल्कुल। हालांकि पार्टी ऐसी नहीं करती है, लोगों की रायशुमारी नहीं करती है, इसीलिए हम यहाँ पर लोगों के बीच आए हुए हैं और चाय की दुकान में हैं और लोग क्या सोचते हैं यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपके हिसाब से जो उम्मीदवारों की घोषणा होती है, लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, जो नए लोग आते हैं दूसरे पार्टी से या फिर कोई भी नेता हो, उनको टिकट दे दिया जाता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले आपका चैनल को जोहार। सबसे पहले तो इससे आप मनोबल काफ़ी टूटता है कार्यकर्ता लोग का, जो 30 साल 40 साल पार्टी को देते हैं उसका मनोबल टूट जाता है। अब 2 दिन हुआ नहीं, पार्टी में चले गए और आपको टिकट मिल जाता है। कार्यकर्ता क्या करेगा जो 40 साल के पार्टी की मेहनत कर रहा है? तो कम से कम एक बार और पार्टी को भी एक बार जनता के भी जानना चाहिए कि जनता किसको पसंद कर रही है। आखिर पार्टी में जो काम कर रहे हैं 30-40 साल से, कि उसको पसंद कर रही है कि आपके पास 2 दिन में आए हुए उसको पसंद कर रही है, तो मनोबल बहुत टूटता है इससे। तो पार्टी को इस चीज़ के विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो दल बदल का जो खेला उसको बंद करके जो मेहनत कर रहा है पार्टी के लिए, कम से कम उसको भी मौका दे, ताकि पार्टी में भी लोग राजनीति करने के लिए भी थोड़ा सक्रिय रहे। राजनीति को इस चीज़ को गंदा कर दिया कि दल बदल में आया और तुरंत टिकट मिल गया। राजनीति बहुत बड़ी गंदी चीज़ में जा रही है और इसको सुधारना चाहिए। बिल्कुल, राजनीति में सुधार की ज़रूरत है और जो जनता चाहती, जो वोटर चाहते हैं उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और इस तरह के लोग क्या चाहते हैं, अपने क्षेत्र में किस तरह का विकास चाहते हैं और अपने नेता के बारे में क्या सोचते हैं, हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।